हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेडली इल्यूजन 2021 की एक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक राइटर ने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक नैनी को हायर किया, बट ये नैनी इनकी फैमिली के बीच में दरार बन जाती है। इस मूवी में अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, तो इसलिए इस मूवी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर मैरी को देख सकते हैं। मैरी बहुत फेमस राइटर थी, लेकिन बहुत साल बीत चुके हैं, उसने कुछ भी राइट नहीं किया। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी, जिसमें उसका एक हस्बैंड, एक बेटा और एक बेटी थी। उसे लगता है जब वो राइट करती है तो वो एक अलग पर्सन बन जाती है, जो वो नहीं बनना चाहती। इसी वजह से वो राइटिंग से डर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ लोग उसके पब्लिशिंग हाउस से मिलने के लिए आए। उन्होंने मीटिंग के लिए कुछ और बहाना बनाया था, लेकिन मीटिंग में वो लोग कहते हैं कि तुम्हें एक और बुक लिखनी है। उन्होंने इसके लिए उसे ऑफर किया, बट मैरी ने उसे देखा तक नहीं और उन्हें जाने को कहा। रात में मैरी का पति टॉम घर पे आता है। वो उस ऑफर को देखता है जो कि $2 मिलियन का था। इतने सारे पैसे मैरी ने पूरी बुक लिखकर भी नहीं कमाया था। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। मैरी से कहता है तुम्हें सीरियसली इस बात को कंसीडर करना चाहिए। वो रात में मैरी से कहता है कि तुमने जो हमारे फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे करके रखे थे, उनमें से आधे पैसे मुझसे खर्च हो चुके हैं। पैसे उनके रिटायरमेंट के लिए थे। मैरी इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है, पर उसे वो बुक अब लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगले दिन मैरी अपने फ्रेंड एलिन के साथ स्पा में गई हुई थी। उसे सारी प्रॉब्लम बताती है। मैरी अपने बच्चों के लिए वरी करती है। अगर वो बुक लिखेगी तो वो एक अलग पर्सन बन जाती है और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। एलिन ने कहा तुम उनका ख्याल रखने के लिए एक लड़की हायर कर लो। मैरी को ये बात पहले सही नहीं लगती, बट बाद में वो इस बात के लिए राजी हो जाती है। अलग अलग लड़कियों का उसने इंटरव्यू लिया। फिर लास्ट में क्रिस आई। मैरी कॉफ़ी बनाने के लिए गई, तभी क्रिस कुछ पढ़ रही थी। मैरी को ये बात बहुत अच्छी लगती है। उसे लगता है उसके बच्चे अगर क्रिस को बुक पढ़ता हुआ देखेंगे तो वे भी बुक पढ़ सकते हैं, और मैरी को क्रिस बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ी देर बाद बच्चे भी वहाँ पे आ गए। क्रिस उनसे अच्छे से बात करती है। क्रिस ने घर में मैरी की बुक देखी और ये देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि वो एक्चुअल राइटर के घर में है। ग्रेस का सारा बिहेवियर देखकर मैरी उसे हायर कर लेती है। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में खेलने के लिए जिद कर रहे थे, बट ग्रेस ने अपने कपड़े लाए नहीं थे, तो मैरी उसे अपने कपड़े दे देती है। मैरी की फ्रेंड एलेन भी वहाँ आई हुई थी। उसे कहती है तुम जरा इससे सावधान रहना, तुम्हारे हस्बैंड और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मैरी ग्रेस को बहुत ही सीधी सादी समझती है। वो कभी भी इमेजिन नहीं करती कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डे फिर मैरी ने अपना बुक लिखना स्टार्ट कर दिया। एक दिन मैरी के पैर में चोट लग जाती है। ग्रीस उसकी हेल्प कर रही थी, तो उसने ग्रीस की इनर वियर को नोटिस किया। मैरी कहती है चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो उसके साथ चेंजिंग रूम में थी। जब वो उसकी बॉडी को देखती है तो मैरी को लगता है कि जब वो यंग थी तो उसकी बॉडी भी इसी की तरह थी। अब वो अपनी यंग बॉडी को मिस करती है। इसके बाद जो मैरी को अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी थी, ये बात वो अपने पति टॉम को बताती है। वो उससे पूछती है कि क्या मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। टॉम कहता है कि नहीं, तुम जितनी पहले खूबसूरत थी उतनी आज भी खूबसूरत हो। मैरी अपनी बुक के करैक्टर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थी। वो करैक्टर कैसा होना चाहिए उसे वो समझ में आ नहीं रहा था। यही बात सोचते सोचते उसने घर में ग्रेस को नोटिस किया। उसी पर वो अपना करैक्टर बेस्ड कर देती है। एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए। उसके बुक्स के लिए वो लोग उसे आइडिया दे रहे थे। तभी मैरी हमेशा ग्रेस के बारे में सोच रही थी। अगले दिन मैरी अपने फ्रेंड एलिन के साथ बात करती है। ग्रेस को मैं पहले बहुत ही अलग समझती थी, लेकिन अचानक से वो उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गई है। एलिन ने उससे कहा ये जो एनर्जी तुम्हें महसूस हो रही है उसे तुम अपनी राइटिंग में यूज़ कर सकती हो। मैरी और टॉम दोनों ही ग्रेस से बहुत खुश थे, तो उसे फुल टाइम अब रख लेते हैं। एक दिन दोनों रात में पार्टी में गए। एलिन का हस्बैंड मैरी से कहता है तुम्हारी 4th बुक बहुत ही अच्छी थी, तुम्हें उसी तरीके से राइटिंग करनी चाहिए। मैरी कहती है मैंने जब उस बुक को लिखा था तो मैं अपनी लाइफ में बहुत ही डार्क प्लेस पर थी। वो फिर से उस प्लेस पर नहीं जाना चाहती। एलिन का हस्बैंड कहता है शायद वही डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाता है। अगले दिन मैरी अपने स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट कर रही थी। वो ग्रीस को उसे मसाज करने को कहती है। उसने ग्रीस को भी पास आने को कहा। ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद ये दोनों हैंग आउट करते हैं। ग्रेस मैरी से कहती है मैंने कभी भी अपनी लाइफ में एक फैमिली की तरह फील नहीं किया। आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैरी भी उसे सहारा देती है। कहती है तुम्हारी वजह से मैं कुछ लिख पाई। इसके बाद मैरी जब उठी तो क्रिस उसके साथ सोई हुई थी। उसे लगता है ये दोनों इंटीमेट हो गए थे।
नेक्स्ट डे वो लोग बच्चों का प्ले देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर मैरी ने क्रिस से बात की, कल जो भी हुआ ये फिर से नहीं होना चाहिए। क्रिस कहती है कल कुछ भी नहीं हुआ। मैरी को लगता है क्रिस उसकी बात समझ गई है। मैरी के बुक का काम अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। बच्चे उसे डिस्टर्ब न करें इसलिए टॉम बच्चों और ग्रेस को लेकर लंच के लिए बाहर आ गया। ये बात एलिन नोटिस करती है। उसे लगता है शायद टॉम और ग्रेस के बीच में कुछ चल रहा है। टॉम को लंच करते हुए ग्रेस आज बहुत ही अलग लगती है। वो हमेशा शर्मीली होती है बट आज वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो जानबूझकर टॉम को रिझाने की कोशिश कर रही थी और ये भी वर्क कर रहा था। वो उससे कहता है आज तुम बहुत ही अलग लग रही हो। रात में एलिन और टॉम घर पे बात कर रहे थे। मैरी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो। एलिन कहती है मुझे लगता है टॉम और ग्रेस के बीच में अफेयर चल रहा है, इसी के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आई हुई थी। मैरी ने पहले भी एलिन और टॉम को एक साथ देखा था, इस वजह से वो एलिन पर ही शक करना शुरू कर देती है। एलिन भी इस बात पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैरी को नींद आ रही थी तो वो जल्दी सो जाती है। बीच रात में अचानक उसे कुछ आवाज़ आती है। वो देखने के लिए गई तो क्रिस और टॉम इंटीमेट हो रहे थे। ग्रेस ये नोटिस करती है पर वो टॉम को कहती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली हुई है। जब वो सुबह उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उठने पर मैरी को सब कुछ याद था। वो देखती है कि ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। इस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने ग्रेस को घर से निकाल दिया और रात में वो टॉम से फाइट करती है। वो कहती है मैंने इस फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने अपने करियर को भी छोड़ दिया, पर मुझे इसके बदले में क्या मिला? तुम मुझसे चीट कर रहे हो। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। अगले दिन मैरी ने जिस एजेंसी से ग्रेस को अपॉइंट किया था वहाँ वो कॉल लगाती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि उनकी एजेंसी में ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती। मैरी बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाती है और ग्रेस के लिए और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए निकल पड़ती है। ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उस बुक की इंक्वायरी उसने लाइब्रेरी में की। इस बुक को किसी और ने पढ़ने के लिए नहीं लिया था, बट मैरी को अब ग्रेस का रियल नेम मालूम चल चुका था। अब वो कंफर्म हो चुकी थी कि ग्रेस में कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो एलिन के पास गई, पर वहाँ पे एलिन का मर्डर हुआ होता है। मैरी ने पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट ही मैरी बन जाती है, क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर किया गया था उस नाइफ पर मैरी के फिंगरप्रिंट्स थे। सीसीटीवी में मैरी के जैसे ही कपड़े पहने हुए लड़की वहाँ पर गई थी। मैरी कहती है कि इस कैमरे में कोई भी हो सकता है। उसे बचाने के लिए टॉम वहाँ पर लॉयर के साथ पहुँच गया। मैरी को अब लग रहा था कि सारी चीज़ें ग्रेस नहीं किया था, क्योंकि कल रात ही एलिन ने उस पर शक किया था। मैरी के पास ग्रेस का रियल एड्रेस था। वे डायरेक्टली उसके घर पर पहुँच गई। घर पे ग्रेस नहीं थी, वहाँ पे उसकी माँ थी। वहाँ उसे पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत एब्यूज़ किया था, इसके लिए वो जेल में भी गए थे। मैरी वहाँ पे नोटिस करती है कि लेडीज़ वहाँ पे अलग अलग आवाज़ में बात कर रही थी, यानी कि उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। ये देखकर मैरी वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। उसने घर पे टॉम को कॉल लगाया कि ग्रेस को घर पे आने मत दो, वो बहुत ही डेंजरस है। ग्रेस ऑलरेडी घर में थी। टॉम जब शावर में था तो मैरी की तरह ड्रेस पहनकर ग्रेस उसके पास आती है। इसका मतलब है एलिन का मर्डर उसने ही किया था। अब वो टॉम के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, बट टॉम ने इस बात के लिए मना कर दिया। ग्रेस ने उसे सेड्यूस किया था। ये बात सुनकर ग्रेस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और टॉम पर हमला कर देती है। वो उसे मार ही देती तब तक मैरी वहाँ पे पहुँच जाती है। ग्रेस जल्दी से कपड़े बदलकर मैरी के सामने आई। मैरी ने टॉम के बारे में पूछा तो कहती है कि टॉम शावर ले रहा है, तुम वहाँ पर मत जाओ। मैरी को डाउट होता है। जब वो वहाँ पर पहुँची तो टॉम ब्लीड कर रहा था। ग्रेस फिर से अपने हाथ में चाकू ले लेती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, यानी उसके अंदर जो स्प्लिट डिसऑर्डर पर्सनैलिटी थी वो भी अलग अलग दो आवाज़ में बात करती है। उसने मैरी पर हमला कर दिया। ग्रेस की सेकंड पर्सनैलिटी बोली कि तुम मैरी से प्यार करती हो। वो मैरी को मारने ही वाले थी, बट मैरी ने उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 1 साल बीत चुका है। मैरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होती है, ये हम देख सकते हैं। मूवी के एंड सीन में वो ग्रेस से मिलने के लिए गई। मैरी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। वो उसे ठीक होने में हेल्प कर रही है। ये दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।